होता है और कितना ये आप दूसरों के साथ करते हो। यूजुअली इफ यू सी द प्रपोर्शन इन मोस्ट इंडियन विमेन, हमारे साथ क्या होता है, सिंस चाइल्डहुड हमारा बहुत ज़्यादा केयर गिविंग एटीट्यूड रहता है। एंड दैट इज नॉट, जरूरी नहीं है सबका सिखाया हुआ, कई बार इंग्रेन भी होती है ये चीज़ें। और मोस्टली दिस इज हाउ वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, यही होते हुए देखते हैं, यही करते हैं। एंड इट्स गुड कि इट्स नॉट रॉन्ग टू आस्क फॉर वाटर, इट्स नॉट रॉन्ग टू गिव वाटर। आई एम जस्ट सेइंग द डिफरेंस इन प्रपोर्शन कि आपको कितना मिलता है और कितना देते हैं। ग्रोइंग अप आई नेवर सॉ अ रिलैक्स्ड वुमन। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा पहले जाके सोचोगे, हाउ मेनी ऑफ अस नो एक्चुअली अ रिलैक्स्ड वुमन? I don't. Successful women, a lot of them. Productive, so many. Anxious, afraid and apologetic. In my field of work, so every day. I'm not sure I've ever met a woman who's relaxed. I can say this completely. No woman is relaxed. Is she without guilt, without apology and without feeling like they need to earn it? हम लोगों ने अपने लिए रिलैक्सेशन या लेजर को एक प्राइस बनाया। मैं इतनी देर काम करूंगी तो मैं ये आधा घंटा सो रही, बच्चों का ये करूंगी, हस्बैंड का ये करूंगी, वट एवर इट इज, हाउस होल्ड चोर्स करूंगी, फिर मैं रेस्ट कर सकती हूँ। वी आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग रेस्ट और प्रायोरिटाइजिंग आवरसेल्फ एनीवेयर। women don't dissect their days like men do. हमारे दिमाग में सुबह उठते ही स्लॉट्स बने, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, फिर इतने बजे ये होगा। यूजुअली दैट्स हाउ वी हैव बीन प्रोग्राम टू वर्क, और इसी तरीके से शुरू से दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। ये करना है, ये करना है, फिर टाइम बचेगा तो ये कर लेंगे। अगर घर पे ये लोगों को खाना पसंद है तो ये बना लेती हूँ, देन इफ बचेगा या फिर इफ आई नीड किसी दिन बाकी लोग नहीं खा रहे तो अपने मन का बना लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कोई बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस है, आई एम सेइंग द स्मॉल लिटिल थिंग्स। ऑब्वियसली वी आर वेरी प्रिविलेज्ड टू बी सिटिंग हियर और ये बातें कर पा रहे हैं, तो मैं बहुत ग्राउंड रियलिटी की बातें कर ही नहीं रही हूँ, बहुत माइक्रो लेवल पे ही बात कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट बीइंग women who prioritize their rest, their pleasure and their play, who aren't afraid to take up space. It can be as small as sitting with your legs very close when a man is sitting like this next to you, taking up space physically, emotionally, in all the ways. Let's start taking up space and not being bad like that. Unconditional permission to relax, and I'm sure ये generation wise change ही हो रहा है. So maybe I don't know a relaxed woman, but surely at some point of time in my life I would really like to become one. अब इतनी सारी बातें कि सिर्फ स्ट्रेस की बात क्यों नहीं कर रहे हम, ये सारी बातें कर क्यों रहे? जब हम ये चीज़ें देखते हैं ना, women health is not very specific. हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा A+B=C टाइप नहीं चलती. It goes into biological factors, social factor and psychological factors. So छोटे से अब तक whatever we have learned, seen and done, उसकी वजह से आज जो हमारा behavior है उससे affect हो रहा है. तो biological, what was my physical health, कैसी रही थी generally, कोई मेरे साथ प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई बहुत लंबी दवाई मेरी चली है, मेरा IQ कितना है, सोशली मेरी फैमिली के सर्कमस्टांसेस कैसे थे, कितना प्यार मिला, कितना नहीं मिला, स्कूल में कोई ट्रॉमा हुआ कि नहीं हुआ। देन अगेन अब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। व्हाट डू वी डू इज दैट रोज की लाइफ में ना हम सिर्फ यहाँ ध्यान दे रहे हैं, घर पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पति से लड़ाई तो नहीं हो रही है, खाना वाना सही खा रहे हो, वी जस्ट सारे इम्फेसिस साइकोलॉजिकल पे, वी फॉरगेट इतना सारा चीज़ें हैं जो मेंटल हेल्थ को रोज में अफेक्ट करती है। A lot of these things are changeable, a lot of these things are not changeable. We cannot change genetic vulnerability. अगर मेरा चांस है कुछ होने का, मैं अपना साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर चेंज करके उसका चांस कम कर सकती हूँ, खत्म नहीं कर सकती। Women and mental health, something इतना कम इसके बारे में बात होती है, 100 गुना और बात होनी चाहिए। Women को 2 टाइम ज़्यादा अटेम्प्टेड सुसाइड का रिस्क है। हम ऐसा हो ही नहीं सकता हम में से कोई ऐसा जना हो जिसे पता नहीं हो women जिन्हें सुसाइड अटेम्प्ट, फ्रीक्वेंट हैंड कट्स, फ्रीक्वेंट हैंगिंग, देयर इज सो मैनी, आई एम जस्ट सेइंग थ्रेटनिंग वाइज आल्सो। अटेम्प्ट्स बहुत कॉमन है मेन से ज़्यादा, डिप्रेशन बहुत कॉमन, मोर देन मेन, सो मच एंजाइटी एंड बुलिमिया, वी टॉक अबाउट बॉडी इमेज इश्यूज आल्सो,
एंजाइटी डिसऑर्डर, अल्कोहल डिपेंडेंस, इमेजिन। और हमें लगता है हमारी सोसाइटी में विमेन अल्कोहल इंटेक नहीं करती। विमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप डिपेंडेंस ऑल्सो अगर वो अल्कोहल लेती हैं। एंड अगेन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सो आई थिंक सारी साइकाइट्री की प्रॉब्लम कवर कर ली, ट्वाइस एटलीस्ट सब चीज़ें ज़्यादा है। अब हो क्यों नहीं है, हमने बात करी है। ऑलवेज एंगेज, घर का काम, हस्बैंड का काम, इसका काम, सफाई का काम, बाहर घूमने का काम, कपड़ों का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। We talked about this. मोस्ट कॉमन वुमेन के लिए एंजाइटी डिसऑर्डर है, इसीलिए मैंने वो लिंक सबसे पहले शेयर किया था। आप लोग एक बार अपना असेसमेंट करके देख सकते हैं कि एंजाइटी लेवल कितना है। आना तो है ही, कितना आना है ये बात है। डिप्रेशन कितना है, सब्सटेंस अब्यूज एंड अगेन सुसाइड। अब डेली चेकलिस्ट अगर हम एक बनाए, आई अंडरस्टैंड सब डेली नहीं बना सकते, तो वीकली बना सकते हैं, मंथली बना सकते हैं। प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर इज अ वेरी बिग डील। अपनी हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, कैसे बर्नआउट नहीं होना है, ये सिर्फ खुद कर सकते हैं। नोबडी इज गोइंग टू कम एंड डू इट फॉर यू। आपका हेल्थ प्लान कोई और नहीं बनाएगा, आपका दिन का टाइम कोई और डिवाइड नहीं कर सकता। दिस इज यू एंड ओनली यू हू हैज टू डू इट। And obviously what we are doing here today, this is a very big mental health busting activity. बहुत ज़्यादा anxiety relief होती है, that is overload. Friendships, togetherness, being with people like you, being with like-minded people जो आपके जैसी activities enjoy करते हैं। चाहे वो सिर्फ गार्डन में घूमना ही क्यों ना हो, जो हम बोलते हैं खाने के बाद रात को फ्रेंड्स के साथ वॉक करो, आप डांसिंग करो, आप सोशलाइज करो। वुमेनहुड एक ट्राइब ऑफ फ्रेंड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है एट एनी पॉइंट इन लाइफ। आप आज से लेके आगे तक कभी भी सोचोगे योर सिस्टरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वही लाइफ में आगे लेके जाएंगे। पहले बहनें बहुत सारी होती थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी नहीं है, तो हमने बहुत बढ़िया दोस्त बना रखे हैं हमें स्ट्रेसफुल टाइम से रिलीव कराने के लिए। सो अब ऐसा नहीं है ये सिर्फ मैं खुशी के लिए बोल रही हूँ ये वाली बात। देयर इज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक थ्योरी बिहाइंड दीज थिंग्स। हमारे ब्रेन में दो हार्मोन्स होते हैं, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ये बॉन्डिंग हार्मोन है जो मदर से बेबी को भी बॉन्ड कराते हैं। तो यही सब चीज़ें रिलीज होती है आपकी बॉडी में जब आप फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ घूमते हो। तो ये ओवरऑल एक हार्मोनल सर्च देता है जिससे आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बढ़ती है। सिमिलरली जैसे आप अपने बच्चे के लिए फील करते हो, वैसे ही आप अल्टीमेटली अपने फ्रेंड्स के लिए फील करने लगते हो कि उतने ही टुगेदरनेस वाली फीलिंग आपको आती है। और ये सब चीज़ें स्ट्रेस रिलीव करने में आपका हेल्प करती ही करती है। विमेन मेंस क्लब नहीं है ना कोई, and they cannot even do it even if they try. I can guarantee that. They cannot organize stuff. They are not tuned to do things this systematically, probably at this large scale. There is total IM and then there is ladies wing. Why? Because they are capable enough to do that. We should be proud that we are doing this. और ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने लिए टाइम निकालते हैं और ये चीज़ें करते हैं। I really appreciate it. फीमेल सोशल ग्रुप्स, नेक्स्ट टाइम कोई बोले आप मीटिंग में क्यों जा रहे हो, बोल दो अपना दिमाग सही करने का। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू। ये स्टडीज बहुत ज़्यादा हुई है फॉरेन कंट्रीज में, इसमें दिखाया गया है दैट एंगेजिंग इन सच एक्टिविटीज लीड्स टू गुड इंटरेक्शन। इससे लेस सोशल आइसोलेशन होता है और डिप्रेशन के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। Again, now we come to ways to bring change. अब चेंज लाए कैसे? भाई स्ट्रेस आई अंडरस्टैंड, छोटी मोटी इन चीज़ों से सब चीज़ खत्म नहीं हो जाती। एजुकेट योरसेल्फ। आजकल तो इंटरनेट की चीज़ है, कुछ भी पढ़ो, ढूंढो क्या गड़बड़ है, इसके लिए मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। एजुकेशन में कुछ भी हो सकता है। यू कैन सी यूट्यूब वीडियोज, यू कैन रीड अबाउट योर प्रॉब्लम, यू कैन सी गुड हेल्प। आई फील इन टूडेज वर्ल्ड इफ यू हैव इंटरनेट एंड इवन अ लिटिल बिट ऑफ मनी, यू कैन फाइंड हेल्प फॉर योरसेल्फ। कोई ना कोई तो आपकी प्रॉब्लम सुनने और हेल्प करने के लिए आपको मिल जरूर है। लाइक माइंडेड पीपल का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनली अगर रोज जिससे हम बात कर रहे हैं और रोज हमारा जो कहते हैं विचारी मतभेद, रोज किसी न किसी आइडियाज पे क्लैश हो रहे हैं, तो ये भी इंटरनली एक स्ट्रेस बिल्ड करता है। ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम इकट्ठा होता चला जाता है, तब बर्स्ट होता है। देन अल्टीमेटली जो हम पहले से सुनते आए हैं, वी कैन नॉट चेंज एवरीबॉडी, वी कैन जस्ट ब्रिंग चेंज इन आवरसेल्व्स। बट अगेन हर बार ऐसा भी नहीं कर सकते। सो येस, मे बी हमारे साथ बहुत चीज़ें नहीं हुई, सो वी कैन स्टार्ट विथ सपोर्टिंग आवर डॉटर्स, एंड येस दिस इज ऑल्सो हैपनिंग।
जो प्रॉबेबली हमारे से प्रीवियस जनरेशन के साथ हुआ वो नेक्स्ट के साथ नहीं हो रहा, हमारे साथ बहुत बेटर हो रहा है एंड वी विल ट्राई इससे आगे और बेटर कर पाए, क्योंकि ओवरऑल सोसाइटी चेंज जब तक नहीं आएगा विमेन का स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता किसी भी हालत में। फ्रीडम ऑफ चॉइस, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या पहनना है, मॉरल पुलिसिंग एंड बॉडी शेमिंग। आई डू नॉट नो कि मैं अपनी रोज के वर्क में दवाई कितनी लिखती हूँ और कितना ये वाला काम करती हूँ। आई थिंक ये काम ज्यादा होता है, दवाई का काम कम होता है। जस्ट yesterday we had this conversation that हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये मैं क्या वर्ड स्किप कर रहे हैं। बच्चे को बिना बात तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तुम्हारा वेट कम हो रहा है, आपके लिए वो एक स्टेटमेंट है। अगर उस इंसान को पहले ही अपने अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, there is a chance they can even go into body dysmorphic disorder and severe anxiety. Until unless it is a severe health issue, let's stop analyzing and body shaming. Even small statements also matter. Sexual harassment, yes, everybody is working very strictly and hardly on this. Equal opportunity of working and patriarchal practices, this will take another 100 years or so to stop. So yes, we have come a long way when daughters were born and people were very sad outside OTs. And today we are very frequently seeing everywhere on social media लड़कियों के जो feet होते हैं, तो उसको goddess का रूप होती है, तो हर जगह उनकी अपनी cars पे, trucks पे, हर जगह लोग लगा रहे हैं। तो this is subtle changes, but yes, this infuse एक positivity आती है चीजों से society में। I'm sure so many doctors here and everybody else can relate that female feticide has significantly gone down, but ऐसा नहीं है कि अब होता ही नहीं। Worst case to be affected पंजाब और हरियाणा है। Gradually it is improving, ये बहुत पुरानी reports हैं, नया डेटा भी आया नहीं है, but yes, population is stabilizing, but this is something जो ancient history हो जानी चाहिए। अब हम सेल्फ केयर वाली बात जो कर रहे थे कि कितनी चीजें हम खुद कर सकते हैं, how to check in with your own feelings and how to look after your main जो चीज है खुद ही करना है। We cannot always be the victim, we cannot always be at the receiving end, we sometimes have to be action mode में। सारे टाइम ये नहीं सोच सकते ये हो जाता तो कभी ना कभी एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए भी। Prioritize self-care. It can be the sleeping in the afternoon, it can be going to the parlor, it can be getting a nice dress, it can be talking to your family members or phone। जो आपके लिए सेल्फ केयर है वो आप जरूर करो। एक पर्टिकुलर बजट निकाल सकते हैं अगर ऐसी बात है कि हम इसमें इतना स्पेंड नहीं कर सकते, बट ये एक प्राइमरी चीज होनी चाहिए। विच आई एम श्योर ग्रोइंग अप हमारे को ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि अपने लिए भी इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, अच्छा बिना गिल्टी हुए कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी रेयर, बिकॉज हमें ये लगता है ना अर्न करना पड़ेगा। इवन सिंस चाइल्डहुड इतने नंबर आएंगे तो ये मांग सकते हैं। दैट इज a different concept of positive reinforcement, but this is something different. Self-care in an adult female has to be prioritized. You cannot keep pouring from an empty cup. Always fill your cup first. There is no concept of selfishness, it is only selflessness with women, but somewhere you have to start seeing yourself. Mental well-being by anything. Dance करो, घूमो, खाना बनाओ, जो मन है, जिससे लगता है मुझे आराम मिल रहा है, not household chores. कि ये काम निपट गया तो इसके बाद अच्छा लग रहा है। समथिंग दैट ऑल्सो गिव्स यू एंजॉयमेंट। एंड यस, जो हमने शुरू में बात करी थी, फिजिकल हेल्थ जब तक ठीक नहीं होती मेंटल हेल्थ किसी की ठीक नहीं हो सकती। मेंस्ट्रुअल सर्विसेज के बारे में हम बहुत बात करते हैं, बट आई एम श्योर आज भी इसके लिए कोई बहुत कम अवेयरनेस है कि पैड्स के अलावा भी एक टैम्पॉन्स और मेंस्ट्रुअल कप्स बहुत कॉमनली आजकल यूज हो रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा तो किसी को एडवाइस कर सकते हैं ना उन्हें सजेस्ट कर सकते। दैट इज व्हाई आई सेड अगर इंटरनेट है पढ़ो, गिव योर डॉटर्स द राइट एजुकेशन, राइट सोशल एजुकेशन कि हम और चीजें क्या कर सकते हैं। कितने लोगों को ये ऐड पता है, ये आई थिंक 10-12 साल पहले आया था। एनीबॉडी? सो देयर वाज दिस थिंग कि एक फैमिली में लड़ाई हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस था, तो ये गवर्नमेंट ने लगाई थी स्कीम 20 अगस्त 2008 से कि बेल बजा, किसी के घर से ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा शोर, ज़्यादा लड़ाई आ रही है। दिस ऑल्सो हैज अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, इट ब्रेक्स द मोमेंटम ऑफ द फाइट। फिजिकल एंड ऑडियो जो भी वायलेंस हो रहा है, सडनली यू कम बैक टू योर सेंसेस एंड रियलाइज कि हम किस चीज़ में फंस गए। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस अप, दिस इज अ वेरी लॉन्ग लॉस्ट टॉपिक।
मुझे ये नहीं याद कि बंद क्यों हुआ, बट इट वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई वॉज वेरी वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट मुझे कहीं से याद आया तो मुझे इसलिए लगा बताएंगे इसको। जेंडर बेस्ड वायलेंस की जब बात करते हैं, आई थिंक हम सब ना बात सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की करते हैं। सटल तरीके से इतना ज़्यादा इश्यूज है कि बात करते करते थक जाएंगे, बट वो चीज़ नहीं खत्म हो सकती। सो देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल अब्यूज, रेप के अलावा स्टॉकिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। इफ यू हैव यंग डॉटर्स, आस्क देम, जरूरी नहीं है वो आपको बताए, आस्क अबाउट सेक्सुअल हैरेसमेंट, आस्क अबाउट ऑनलाइन हैरेसमेंट, टॉक टू देम, ओपन हो इसके बारे में, क्या हुआ, किसने, क्या बात है। मोस्टली चिल्ड्रन गो इनटू सो मच गिल्ट कि वो बताते ही नहीं है घर पे कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे पास जब ये वाले बच्चे आते हैं तो सो डिफिकल्ट उनसे बातें करना, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो बात किसी को बताई ही नहीं होती। तो लेट्स स्टार्ट बाय टॉकिंग ओपनली टू आवर डॉटर्स एंड एज वेल एज आवर सन्स, कि दे आल्सो नो कि सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है। इट ऑल बिगिंस एट होम। अब बहुत सारे हमने मैन और वुमेन की अलग स्ट्रेस वाली बात करी, तो यूजुअली मेन की भी एक साइकिल होती है जैसी हमारी एक साइकिल होती है, बट उनकी साइकिल 24 घंटे चलती है, हमारे 28 दिन चलती है। सो दे प्रैक्टिकली कैन गो फ्रॉम पीक टू ट्रफ इन अ डे, एंड women go through so many emotional changes in 1 month. एंड ये बिल्कुल सच बात है, मेरे को तो लगता है सारा ही होता है। गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, इरिटेशन भी होती है, सब कुछ होता है। मूड इज वेरी वेरी फ्लक्चुएटिंग एंड ऑलवेज कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होता, इंटरनली आपके हार्मोन्स ही बहुत हैं आपके साथ इतना सब मैसअप करने के। आई वॉन्टेड टू इंक्लूड अ लॉट ऑफ थिंग्स है, पर मैंने छोड़ दी, बहुत लंबा हो रहा था। मेंस्ट्रुअल साइकिल की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत सारे फेजेस होते हैं। काफ़ी लोगों को इसके बारे में बहुत इनडेप्थ ऑब्वियसली नॉलेज है, मैं बहुत सुपरफिशियल ये चीज़ टच करूँगी। ये जब हमारा पीरियड वाला टाइम होता है, उससे जस्ट पहले अगर इरिटेबिलिटी, मेन जो है चिड़चिड़ाहट, हेडेक होना, मूड स्विंग्स आना, और बस किसी चीज़ में मन ना लगना, बहुत रोना आना, उसे हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस। थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, बट अगर एवरी मंथ आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस लग रहा है अपने बिहेवियर में, तो प्लीज गेट हेल्प। योर गायनेकोलॉजिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू, योर साइकियाट्रिस्ट विल बी एबल टू हेल्प यू, और ये बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है तो। अब एक बहुत इनजस्टिस वाली बात है, दिस इज माई फेवरेट टॉपिक, सो मैं दिनों तक बात कर सकती हूँ, पर मैं रैप अप करने की कोशिश कर रही हूँ। A lot of things that we don't know about कि हमारे साथ सारी चीज़ गलत हो क्यों रही है। So technically world is built around a Caucasian man जो 25 से 30 साल का है, जिसका 70 किलो वेट है। तो जो भी चीज़ें हम एवरीडे में यूज़ कर रहे हैं वो इस 70 किलो के एक Caucasian आदमी के लिए बनती है। तो नेचुरली वी आर मोर प्रोन टू डिजास्टर एवरीडे। सीट बेल्ट उनके लेवल नहीं जाती। अगर आप देखो हमारा बॉडी कॉन्टैक्ट पॉइंट, विमेन एक्सीडेंट्स में ज़्यादा डेथ होती है, ज़्यादा सिवियर इंजरी होती है, वो हमारे लिए बनी नहीं है। हर जगह का टेम्परेचर मेन के हिसाब से हमारा मेटाबॉलिक रेट डिफरेंट है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है। पीपी किट्स जो हमने इतना ज़्यादा यूज़ करे, मोस्टली ऐसी चीज़ों का साइज है कि विमेन को देना तो एस और एक्सेस दे दो। सो वी आर जस्ट ट्रीटेड लाइक स्मॉल मैन, वी आर नॉट ट्रीटेड इंटायरली लाइक विमेन। काश ऐसा होता, अगर हमारी हेल्थ की प्रायोरिटी होती तो कैसा होता। सो बट ये एक ऐसी चीज आती है जो ये होने नहीं देती। मेनोपॉज, इफ यू आर करेंटली एक्सपीरियंस या पेरीमेनोपॉजल स्टेज में, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, कुछ को कम होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मूड एंड एंजाइटी सिम्टम्स आते हैं, चिड़चिड़ाना, हॉट फ्लैशेस होना, बॉडी वेट चेंज होना। एंड अगेन जो हमने शुरू में बात करी थी ना, वेट डिस्ट्रीब्यूशन वाली, पूरी जिंदगी वेट कम करे जा रहे हैं, यहाँ पे मेनोपॉज आया, वेट डिस्ट्रीब्यूशन फिर चेंज हो गया। वो यूथ में जाने का जो इच्छा थी वेट कम करने की, वो यहाँ सब डिस्टेबलाइज हो गए। फिर परेशानी यहाँ से शुरू, अब मैं पतली क्यों नहीं हूँ। इटर्नल क्वेश्चन जो लाइफ लॉन्ग आई थिंक सॉल्व ही नहीं हो पाता। So menopause is a real thing. Let's instead of delaying it, let's start accepting it. और उसके लिए भी हेल्प लो ना, अगर आप फैसिलिटीज और अवेलेबिलिटी है तो हेल्प लो। हॉट फ्लैशेस कैन बी वेरी 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 बैड, कुछ काम करने नहीं दे सकते, और पेरीमेनोपॉज से स्टार्ट हो जाता है। मेनोपॉज के टाइम बहुत पेशेंट्स आते हैं जिन्हें सिवियर डिप्रेशन होता है। अगेन नॉट जस्ट हार्मोनल, वी डिस्कस बायो, साइको, सोशल,
तीनों चीज़ों की वजह से। फाइनली कमिंग टू मैनेजमेंट, 5 A's. Start by altering our behavior, start by avoiding things, being active physically and adapting. अब ये कैसे हो सकता है? Well balanced schedule बनाने से, I say this very strongly. If you can forgive people, it's okay. If you cannot, एक बाउंड्री सेटिंग करना शुरू करें। कहीं ना कहीं वो वेल बैलेंस शेड्यूल अगर लोग ऐसे होंगे जो खराब करते रहेंगे तो आपका हमेशा मूड खराब ही रहेगा। एंड अगेन जो मैंने स्टार्टिंग की थी जहाँ से स्लाइड की, इफ यू फाइंड अ सिस्टर इन समवन हु इज नॉट योर ब्लड, सो ट्राई टू गिव हर, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स आउट, एक्सप्रेस योर गिल्ट आउट, टॉक, बोलो और बोलो, सब अपनी फ्रेंड से बात करो, आधा तो वहीं पे ठीक हो जाना है। ऑल्टरनेटिव मेथड इज नोइंग योर पावर। क्या लड़ाई छोड़ देनी है, क्या लड़ाई जीतनी है, क्या लड़ाई करनी है। सारी लड़ाई कोई भी नहीं जीत सकता। अपनी एनर्जी इकट्ठी करके कुछ चीजें छोड़ दो, नहीं हो सकती सब चीजें। समवेयर वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव। इतनी सारी इंजस्टिस जो हो रही है, इतनी जो हमने बात करी, कहीं ना कहीं फॉरगिव करना पड़ेगा। सारे दिन सारी ये वाली बातें भी सोचेंगे तो और परेशानी होगी। वर्ल्ड में तो गलत ही गलत हो रहा है। कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट, काफी हद तक ये हम मैनेज कर सकते हैं। द काइंड ऑफ पीपल वी हैंग आउट विद, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, द काइंड ऑफ, आई वुड इवन से जो कंटेंट आप पूरे दिन कंज्यूम कर रहे हो, वो भी बहुत फर्क पड़ता है। सारे टाइम नेगेटिव चीजें देखेंगे तो दिमाग में फिर वही आने लगती है। बहुत प्रैक्टिकली साइंटिफिक चीजें हैं। हर चीज का रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्स देना भी शुरू कर सकते हैं। कॉन्शियस होके 2 मिनट लो, सोचो क्या जरूरी है, क्या मेरे रिएक्ट करने से सिचुएशन ठीक होगी। कई बार होता है ना कि सो जाते हैं चीज तो सुबह तक वैसे भी सॉल्व होता है। लेट्स स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग मोर इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग मोर। एक परसेप्शन वाली बात और थी जो मैंने बोली अभी, बेंड अ लिटिल, स्टार्ट कॉम्प्रोमाइजिंग। सारी चीज हमारे हिसाब से नहीं चल सकती, जो चीज थोड़ी जा सकती है छोड़ दो। But then pack them away कि रख दी साइड में। I cannot keep thinking about everything, otherwise I will really go crazy. Lowering your standards, हर चीज आपके हिसाब से नहीं हो सकती। आपके घर वाले आपके हिसाब से घर साफ नहीं रख सकते, सब अपनी प्लेट भी धो के नहीं रखेंगे और ना सब अपने कपड़े संभालेंगे। जो रूल अंदर है उसे गाना बंद कर दो, स्पेशली फॉर मदर्स। And mother-in-laws. संभालोगे फिर उसके बाद, हाँ यस, and for mother-in-laws also, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। Adjusting the way to see this situation, एक थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंस है। कोई भी आपके हिसाब से काम नहीं कर सकता, तो अल्टीमेटली हमारा परसेप्शन ही है जो चेंज होता है। So I repeat this again, adapt to the situation, take the 5-5 rule. If 5 मिनट स्ट्रेस करने से अगले 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका अलग 5 मिनट वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। Easier said than done, करना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश कहीं तो कर सकते हैं। 2-2-2 करके देख लो, पहले 2 मिनट ही शांत हो जाओ, एक करके देख लो। हो सकता है नहीं फर्क पड़े, बच्चों को ज़्यादा डांटना सुनना उन्होंने नहीं है, तो बाउंड्री सेटिंग एंड क्लियर कट डिसीजंस। जो नैगिंग मॉम वाला है ना, उन्हें भी आदत हो गई, आपको भी आदत हो गई चिक चिक करने की। चेंज उससे कुछ नहीं है। I would just like to point out 2 very successful women who started their career. Farmina is the CEO of Nykaa. She started her career at 45. आज $750 million का उसका नेटवर्क है। कभी भी शुरू कर सकते हैं। And obviously मैरी कॉम, सबने देखा है कितना अवार्ड्स जीते हैं, पिक्चर भी बनी है। And both of them are mothers, homemakers, सब कुछ है इनके पास। तो ऐसा नहीं है सुपर वुमन किसी को नहीं बनना है। प्लीज yes, let's stop using this for ourselves. I am not a super mom, I am not a super woman. नहीं बनो, कोई फायदा नहीं। It is exhausting and burning out yourself only. So thank you, and yes, mood कभी भी change हो सकता है। एक लास्ट, ये मैंने एक नई स्टडी ढूंढी है। आप लोग को इस चीज पे बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा जान के कि कितने साल से पैड्स यूज कर रहे होगे। अप्रॉक्सीमेट कोई भी नंबर दे दो, या कब से पीरियड्स हो रहे हैं, रफ ईयर्स।
15-16 तो मुझे ही होगा, तो बाकी कोई भी एक जगह नंबर दो, कितने साल से यूज कर रहे हो? कितना साल? पैड्स भी आई थिंक आर अराउंड 20 years से तो आ ही रहे। ज़्यादा। डू यू नो? इमेजिन कब से आ रहे हैं। एंड यू नो 7 अगस्त 2023 से पैड्स, टैम्पॉन्स और कप्स पे जो स्टडीज है वो एक्चुअल ब्लड पे होनी अब शुरू हुई है। तो जो हम जिंदगी भर सोच रहे थे ना, मुझे तो लगाना ही ठीक नहीं आता, मेरी तो लीकिंग हो जाती है, मुझे तो नींद नहीं आती, इट वॉज नॉट आवर फॉल्ट। These products were made by liquid and chemicals पे टेस्टेड के ब्लड पे टेस्टिंग शुरू ही हो गई है, तो इट्स अगेन नॉट आवर फॉल्ट। We live in a society that is made for men and small men like us. So thank you. Thank you, Dr. Rashi, for wonderful talk. I just want to invite our President, Secretary, and Manjula ma'am to give token of appreciation to Dr. Rashi.